सोने चांदी के ताजिए, दुनिया का एकमात्र ऐसा इमामबाड़ा। यहाँ हर धर्म के लोग आते हैं। सुनकर हैरानी हो रही होगी कि दुनिया का इकलौता कौन सा इमामबाड़ा है जो गोरखपुर में है। दुनिया का इकलौता इमामबाड़ा यहाँ 325 साल पुराना है। सोने चांदी के ताजिए, यहाँ सभी धर्मों के लोग करते हैं सजदा। यहाँ की धुनी की अपनी अलग है कहानी। हिंदू मुस्लिम कौमी एकता का प्रतीक है इमामबाड़ा और गोरखनाथ मंदिर में जलती धुनी। गोरखपुर में मुहर्रम के पर्व पर महज 10 दिनों के लिए सोने चांदी के ताजिए देखने का मौका मिलता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से अकीदतमंद आते। तो आइए आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि इस इमामबाड़े की क्या खासियत है और ये क्यों दुनिया का इकलौता इमामबाड़ा कहा जाता है। साथ ही सिर्फ यही एक साथ क्यों कई वर्षों से रखे गए हैं सोने चांदी के ताजिए। आप बने रहिए इंडिया लाइव के साथ और इसे सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। दुनिया का अकेला इमामबाड़ा जहां मौजूद है सोने और चांदी की अनोखी ताजिया। 300 साल से लगातार जल रही है धूनी। यहाँ मुहर्रम में निकलता है शाही जुलूस, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। मुहर्रम का पाक महीना शुरू हो गया है। सुन्नी समुदाय का जैसा इमामबाड़ा गोरखपुर में है, वैसा समूचे एशिया में नहीं है। मियाँ बाजार स्थित मियाँ साहब का इमामबाड़ा नाम से प्रचलित इस इमामबाड़े में जैसी आदम कद की सोने चांदी की ताजिया है, वैसी ताजिया विश्व के किसी इमामबाड़े में नहीं है। यह सिर्फ एक इमामबाड़ा ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक इमारत, इतिहास का जीवंत दस्तावेज भी है। यहाँ इमामबाड़ा के मेन गेट पर अवध के राजशाही का चिन्ह भी बना हुआ है। करीब 300 सालों से हजरत सैयद रोशन अली शाह द्वारा जलाई धूनी आज भी जल रही है, जो कि हिंदू मुस्लिम कौमी एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। मियाँ साहब इमामबाड़ा एस्टेट के संस्थापक हजरत सैयद रोशन अली शाह ने 1717 में इमामबाड़ा तामीर किया। इस इमामबाड़ा एस्टेट के मस्जिद व ईदगाह का निर्माण 1780 में हुआ। इमामबाड़ा एस्टेट के यान छोटे मियाँ साहब की माने तो सूफी हजरत सैयद रोशन अली शाह बुखारा के रहने वाले थे। वह मोहम्मद शाह के शासनकाल में बुखारा से दिल्ली आए। दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय इस परंपरा के सैयद गुलाम अशरफ पूरब गोरखपुर चले आए और बांसगांव तहसील के धुरियापार में ठहरे। वहां पर उन्होंने गोरखपुर के मुसलमान चकलेदार की सहायता से शाहपुर गांव बसाया। इनके पुत्र सैयद रोशन अली शाह की इच्छा इमामबाड़ा बनाने की थी। गोरखपुर में उन्हें अपने नाना से दाऊदचक नामक मोहल्ला विरासत में मिला था। उन्होंने यहाँ इमामबाड़ा बनवाया, जिस वजह से इस जगह का नाम दाऊदचक से बदलकर इमामगंज हो गया। 1796 में बना था इमामबाड़ा। मियाँ साहब की ख्याति की वजह से इसको मियाँ बाजार के नाम से जाना जाने लगा। उस समय अवध के नवाब आसिफुद्दौला थे, जिन्होंने 10,000 रुपया इमामबाड़ा की विस्तृत तामीर के लिए हजरत सैयद रोशन अली शाह को दिया। हजरत रोशन अली शाह की इच्छानुसार नवाब आसिफुद्दौल ने 6 एकड़ के इस भूभाग पर हजरत इमाम हुसैन की याद में मरकजी इमामबाड़े की तामीर करवाई, जो 1796 में मुकम्मल हुआ। अवध के नवाब आसिफुद्दौला की बेगम ने सोने चांदी की ताजिया यहाँ भेजी। जब अवध के नवाब ने गोरखपुर को अंग्रेजों को दे दिया, तब अंग्रेजों ने भी इनकी माफी जागीर को स्वीकृत कर दिया। इसके अतिरिक्त कई गुना बड़ी जागीर दी। यहाँ मुहर्रम माह में बकायदा 10 दिनों का मेला लगता है। दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ सोने चांदी की ताजिया देखने आते हैं और सैयद रोशन अली शाह खास किस्म का पैरहन, सफेद साफा व सफेद चादर पहनते थे। उन्हें खड़ाऊ पहनने की आदत थी। न गोश्त खाते थे और ही न नमक। चटाई पर बैठते थे। हिंदू के हाथ का बना खाना खाते थे। फारसी उर्दू जानते थे, मगर दस्तखत हमेशा हिंदी में करते थे। वे अपने करीब एक धूनी रखती थे, जो हमेशा सुलगती रहती थी और आज भी यहाँ इमामबाड़े में सुलग रही है। हालांकि वर्ष 1818 में उनका विशाल निधन हो गया। इस धुनी की अपनी एक अलग ही मान्यता है, जो यहाँ के जानकार बताते हैं। उनकी माने तो यहाँ पर जिस तरह से धुनी जल रही है,
उसी तरह की धुनी गोरखनाथ मंदिर में भी जलता है और बताया जाता है कि अगर इमामबाड़े में जल रही धुनी बुझ जाए तो उसे गोरखनाथ मंदिर में जल रही धुनी के आग से ही जलाई जाती है, और अगर वहां की धुनी बुझ गई तो इमामबाड़े में जल रही धुनी से निकालकर गोरखनाथ मंदिर की धुनी को जलाया जाता है। नवाब आसिफुद्दौला शिकार के बेहद शौकीन थे। हाथी पर सवार शिकार करते हुए वह गोरखपुर के घने जंगलों में आ गए। इसी घने जंगल में धूनी जलाए हजरत रोशन अली शाह बैठे थे। शिकार के दरमियान नवाब ने देखा एक बुजुर्ग कड़कड़ाती ठंडक में बिना वस्त्र पहने धूनी जलाए बैठे हैं। उन्होंने अपना कीमती दोशाला उन पर डाल दी। हजरत रोशन अली ने उस धूनी में शाल को फेंक दिया। यह देखकर नवाब नाराज हुए। इस पर रोशन अली शाह ने धूनी की राख में चिमटा डालकर कई कीमती दोशाला निकालकर नवाब की तरफ फेंक दिया। यह देख नवाब समझ गए कि यह कोई मामूली शख्स नहीं बल्कि अल्लाह का वली है। ताकि लोग इसे देखें और अपनी दुआएं मज़ार के ज़रिए से अल्लाह तक पहुँचाएं। जी, तो हमारे बाबा रोशन अली शाह के ज़रिए ही लोग दुआ करते हैं, तो उनकी चिमटा, चप्पलें, बर्तन जो वो इस्तेमाल करते थे वो सारी भी रखी गई हैं ताकि लोग आए अलग अलग जगह से और वो भी दर्शन कर सकें। भीड़ तो बहुत ज़्यादा होती है, और जब से कोविड ख़त्म हुआ है और वापस लाइफ नॉर्मल हुई है तो मैंने ये देखा है कि अब भीड़ और होने लगी है। लोग, ये मान्यता बढ़ गई है, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी कौम का हो, लोग यहाँ आते हैं अपनी मान्यता लेके और इन सब चीज़ों के दर्शन करते हैं। जी हाँ, ये जो हमारा धुनी है इससे हमारी हिंदू और मुस्लिम की एकता बढ़ती है, क्योंकि इसका रिलेशन हमारे गोरखनाथ मंदिर के साथ भी है। तो ये एक एकता का साइन है जो हमें बताता है कि हिंदू मुस्लिम एकदम भाई की तरह है। और बहुत ही गर्व की बात है मेरे लिए कि ये जो हमारी हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो रही है ये हमारे इमामबाड़ा के थ्रू होती है। जी बिल्कुल, यहाँ हर धर्म के लोग इसीलिए आते हैं और यहाँ सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। और मैं आशा भी करता हूँ कि आने वाले वक्त में और ज़्यादा लोग दूसरे धर्म से भी आएँ, क्योंकि यहाँ सबको एक माना जाता है। क्या नाम है आपका? शालिनी जासवाल। साली, ये बताओ कैसा लगता है यहाँ पे, कितने बार से आए हैं? पहली बार है मेरा। अच्छा लगा, शांति मिल रही है, दिल को सुकून मिलता है आके ऐसे ऐसी जगह। हिंदू मुस्लिम सब एक होता है, कोई अलग बात नहीं है। शांति हर जगह मिलती है, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। मेरा पहली बार है, मेरी मन्नत पूरी हो जाए तो मैं बताऊँ आपको। नहीं, मेरा पहला बार है। मेरा नाम संध्या है, मैं गोरखपुर सावित्री हॉस्पिटल के सामने से आती हूँ। आज 35 साल से मैं आ रही हूँ। जो मन्नत मानते हैं हम लोग पूरा होता है, इसलिए मैं आती हूँ। कैसा ये दरगाह है यहाँ पे, कैसा? बढ़िया है, अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है, आते हैं हम लोग। बाबा के दरगाह पे अर्जी पूरी होती है? हाँ, पूरी हो जाती है। क्या नाम है आपका? विंध्यवासिनी। ये बताइए कि इतने सालों से आप आ रही हैं, 77 से आएंगे। कैसा लगता है ये दरगाह? पहले नहीं आते थे उधर, मंदिर स्कूल पे सब बच्चे आने लगे, हम भी आने लगे। कैसा लगता है? कुछ नहीं लगता, एक घुमा लगता है, पैसा वैसा चढ़ा जाता है। जो भी कहते हैं मन्नतें मांगते हैं पूरी होती हैं। हाँ। साल हो गया होगा। किसका घर है ये, कैसा लगता है? ये यहाँ
यहाँ आके हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। ये हसन हुसैन का सोने चांदी का ताजिया है। यहाँ हम लोग को आके बहुत अच्छा लगता है हम लोग को यहाँ पे। लोग कहते हैं कि दूर दराज से हर धर्म के लोग आते हैं और जो मन्नतें मांगते हैं पूरी होती है। हाँ सही है, यहाँ जो मन्नतें मांगते पूरी होती है, बहुत सुकून मिलता है। लहड़ा से आते हैं बाबा का उनका दरगाह का ज़ियारत करने के लिए। यहाँ सोने चांदी के बच्चों को लेके आते हैं, सोने चांदी की चादियाँ दिखाने। हजरत सैयद रोशन अली शाह का हुक्का, चिमटा, खड़ाऊं, उनके दांत तथा बर्तन आदि आज भी इमामबाड़े में मौजूद है। हजरत सैयद रोशन अली शाह ने इमामबाड़े में एक जगह धूनी जलाई थी, वह आज भी सैकड़ों वर्षा से जल रही है। यहाँ सोने चांदी की ताजिया भी है, जो मुहर्रम माह में सिर्फ 10 दिनों तक दिखाई जाती है। काफी पुरानी बात है, तकरीबन 325-26 साल पुरानी बात होगी। ये टोटल जंगल हुआ करता था और यहाँ से एक काफिला जा रहा था। वो काफिला नवाब आसिफुद्दौला साहब का था और उन्होंने देखा कि जंगल में एक धुई जल रही है, तो उन्हें लगा कि देखें कौन सा शख्स है। तो उन्होंने देखा कि बाबा नंगे बदन बैठे हुए हैं और अपनी भक्ति में लीन है। तो उन्हें लगा कि इनको ठंडा लग रहा होगा। नवाब आसिफुद्दौला ने अपना दुशाला उतार के उनको उड़ाया और बाबा ने उस दुशाले को उस धुनी में डाल दिया। कुछ ऐसा उनके मन में आया होगा नवाब आसिफुद्दौला के, उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन बाबा ने उनके मन की बात को पढ़ लिया और चिमटे से, वो चिमटा यहाँ सामने रखा भी हुआ है, उसी चिमटे से धुएं की राख को उन्होंने उठा करके इस तरह से नवाब आसिफुद्दौला की तरफ फेंका और बिल्कुल वही हूबहू दुशाला नवाब आसिफुद्दौला के पास आ गई। उन्हें लगा कि नहीं, ये कोई बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। घोड़े से उतरे और बाबा के नतमस्तक हुए और यहाँ से जाने के बाद उन्होंने अपनी बीवी से ये जिक्र किया और फिर उनकी बीवी आई और आकर के इन्होंने नवाब आसिफुद्दौला के साथ ये इमामबाड़े के तामीरी काम के लिए उन्होंने लोगों को लगाया और तकरीबन आधा गोरखपुर मियाँ साहब को दिया उन्होंने, जिसमें तमाम जंगल भी थे। कुसमी जंगल था, आपके कंपेरगंज जंगल है, पीपीगंज जंगल है, सब इमामबाड़े स्टेट के पिपराइच है। तो इमामबाड़े स्टेट बना, उसके बाद फिर दोबारा उनकी अहलिया जो है नवाब आसिफुद्दौला की, वो आई और ये जो ताजिया आप देख रहे हैं हमारे पीछे सोने चांदी की ताजिया, वो उन्होंने अपनी मन्नत कुछ मान रखी थी, वो मन्नत के सिलसिले में उन्होंने ताजिया उन्हें इमामबाड़े स्टेट को गिफ्ट किया, जो मुहर्रम के 10 दिनों में ये ताजिया निकल के लोगों की ज़ियारत के लिए रखी जाती है। और धुई का वही जो, हाँ वो बाबा धुई पे बैठे थे, उन्होंने नवाब आसिफुद्दौला से कहा कि हमारे उत्तर साइड में एक और बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जाओ उनसे भी तुम मिल लेना। और वहाँ गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि धुई और जल रही है, जिसको आज गोरखनाथ के मठ से जाना जाता है। और निश्चित तौर पे हम लोग की तो उम्र भी 60 साल होने वाली है, सुनते हैं अपने पुरखों से, कभी अगर वहाँ अगर आग बुझी है धुनी की तो इमामबाड़े स्टेट से गई है, और अगर इमामबाड़े में बुझी है तो वहाँ से आई है। ये हिंदू मुस्लिम का पूरी दुनिया में इससे बड़ा पैगाम नहीं हो सकता। लोग इमामबाड़ा स्टेट और गोरखनाथ मठ में भी शुरू से ही काफी गहरे रिश्ते रहे हैं। शायद यही वजह है कि इमामबाड़े के शाही जुलूस का गोरखनाथ मठ की ओर से भी स्वागत किया जाता रहा है। महंत जब दिग्विजय नाथ के महंत रहने के दौरान तक चला, उस वक्त तत्कालीन मियां साहब जव्वाद अली शाह का शहर के बेनीगंज चौराहे पर महंत दिग्विजय नाथ की ओर से स्वागत किया जाता था। मंदिर के महंत मियां साहब को बकायदा इलायची खिलाकर उनका अभिवादन किया करते थे। लेकिन अब वक्त के मुताबिक इस परंपरा में थोड़ा परिवर्तन आ गया। गोरखपुर से इंडिया लाइव ब्यूरो रिपोर्ट।